So dear student, today in our writing skills section, we are going to see how to draft a virtual message. So let us start drafting virtual message question. This question is also for 4 marks, and drafting a virtual message is not difficult part. It's so easy. Okay, let us see. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ वर्चुअल मैसेज कि वर्चुअल मैसेज क्या है, किसे कहा जाएगा वर्चुअल मैसेज। ठीक है, तो वर्चुअल मैसेज इज अ मैसेज विच इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन और मोबाइल। तो वर्चुअल मैसेज क्या मैसेज है, विच इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन और मोबाइल, कि टेलीफोन और मोबाइल के ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है उसके ऊपर बेस होने वाला जो मैसेज रहेगा उसे कहा जाएगा वर्चुअल मैसेज। ऑफन इट इज़ मेंट फॉर समबडी एल्स एंड नॉट फॉर द पर्सन हु स्पीक्स ओवर द फोन। और वो कई बार क्या होता है, जो ये मैसेज होता है वर्चुअल मैसेज, जो व्यक्ति फ़ोन के ऊपर बात कर रहा है वो उसके लिए नहीं होता है, वो किसी और के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह के मैसेज को कहा जाएगा वर्चुअल मैसेज। ठीक, तो हम देखेंगे आगे इसका फॉर्मेट क्या है, कौन से पॉइंट हमें रिमेंबर करने हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ये सब हम देखने वाले हैं। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ द वर्चुअल मैसेज। तो फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले डेट हमें लिखनी होगी, बाद में टाइम, देन नेम ऑफ अ पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड, उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए हम मैसेज लिख रहे हैं, बॉडी ऑफ द मैसेज, मेन बॉडी मीन्स मेन मैसेज जो संदेश हमें लिखना है देना है वो यहाँ पे आएगा, बाद में लास्ट में नेम ऑफ द राइटर और सेंडर, मैसेज लिखने वाले व्यक्ति का नाम, सेंडर का नाम, मैसेज देने वाले व्यक्ति का नाम। तो ये रहेगा फॉर्मेट। और फॉर्मेट में यहाँ पे सारी बातें इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट इसको मार्क्स रहेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको जब आप वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करेंगे आपको आपका जो रिटर्न मैसेज है सब इस फॉर्मेट में लिखने के बाद उसको एक लेआउट भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक लेआउट के अंदर उसे आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप स्केल से उसे इस तरह से लाइन खींच के उसको लेआउट बना सकते हो। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में डेट आएगा, टाइम आएगा, बाद में उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके लिए संदेश छोड़ना है, लिखना है, बाद में मेन मैसेज बॉडी में, बॉडी ऑफ द मैसेज, और लास्ट में मैसेज लिखने वाले का नाम, सेंडर का नाम। ओके, ये हो गया फॉर्मेट। नाउ लेट अस सी पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करते समय। While writing the body of the message, the following points have to be kept in mind. नीचे दिए हुए पॉइंट आपको माइंड में रखने पड़ेंगे जब आप जो मैसेज है उसे ड्राफ्ट कर रहे हो, लिख रहे हो। ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन। सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वही वहाँ पे लिखी जानी चाहिए मैसेज में। मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन के बेस जिस तरह का क्वेश्चन है उसमें जो बताया गया है उसी आधार पे आपको मैसेज जो है यहाँ पे लिखना है। खुद के मन से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में है उसी के ऊपर आपको मैसेज लिखना है, कोई भी मन से आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप खुद ऐड नहीं कर सकते। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड। हाँ, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड, तो आपके जो सेंटेंसेस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने ही चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज। तो यहाँ पे आप जब वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करोगे क्वेश्चन में ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आंसर क्वेश्चन में ही रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा लिखते समय कि क्वेश्चन के समय मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे बताया गया है कि इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का आपको यूज़ करना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच के वाक्य जैसे हम इनडायरेक्ट करके उसे लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच मतलब वही उसका यूज़ आप करेंगे अपना मैसेज ड्राफ्ट करते समय, लिखते समय। द मैसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड विदाउट एनी एब्रीवेशंस। तो आपका मैसेज सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई भी एब्रीवेशंस नहीं होने चाहिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं। यहाँ पे आपको क्लियरली जो भी संदेश देना है वो आपका क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड इट। तो यहाँ पे हमें किसी को सेंड तो नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लिखने का काम है। तो
पूरा चेक करना है आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिख रहे हो, जो इम्पोर्टेंट बात है उसके ऊपर ही लिख रहे हो, प्रॉपरली जो प्रोनाउन है प्रोनाउन प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ कर रहे हो, ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, मैसेज लिखते समय कैसे रहना आपको, बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, आपकी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, उसमें विनम्रता झलकनी चाहिए। अवॉइड पन, एम्बिगिटी, विटिसिज्म, मैसेज लिखते समय आपको क्या क्या अवॉइड करना है, पन मीन्स ऐसे अनेकार्थी शब्द जो होते हैं जिससे दो दो मतलब निकलते हैं, ऐसे शब्द आपको अवॉइड करने हैं। एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता आपको अवॉइड करनी है। विटिसिज्म मतलब आपको बुद्धि का प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करना है, हाजिर जवाबीपना जिसे हम कह सकते हैं वो आपको ज़्यादा नहीं दिखाना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्यों, इन शॉर्ट वर्ड दैट वुड क्रिएट कन्फ्यूजन और केओटिक सिचुएशन, क्योंकि ये जो शॉर्ट वर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स में बताया जाए तो ये सारे शब्द जो है वो क्या क्रिएट करेंगे, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, केओटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, शोर शराबे हम जिसको कहते हैं कन्फ्यूजन ही, केओटिक मीन्स तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का वो काम करेंगे। इसलिए इस तरह से पन, एम्बिग्यूटी और विटिसिज्म को हमें अवॉइड करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको वर्चुअल मैसेज को आंसर करते समय, लिखते समय। नाउ लेट अस सी द व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन राकेश एंड मिसेस सरकार। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया जो कन्वर्सेशन है राकेश और मिसेस सरकार के बीच में है उसे आप पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको जो नीचे दिया रहेगा कि क्या एक्टिविटी आपको करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में से लिया है, जो अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 163 पे है, ठीक है, 163 पे पहला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक, वर्चुअल मैसेज के लिए। तो यहाँ पे राकेश जी कहते हैं, हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार, कि मैं डॉक्टर सरकार से बात कर सकता हूँ क्या। मिसेस सरकार, फ़ोन पे तब डॉक्टर सरकार नहीं होते हैं, फ़ोन पे जब बात करने वाला व्यक्ति कौन होता है, मिसेस सरकार होती है। और वो कहती है, ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू अटेंड द ओपीडी, कि वो ओपीडी अटेंड करने के लिए हॉस्पिटल जा चुके हैं। मे आई नो हु इज स्पीकिंग, वो पूछती है कि मैं जान सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है फ़ोन के ऊपर। तो राकेश जी बोलते हैं, यस आई एम राकेश सूद, वो बताते हैं अपना नाम कि मैं राकेश सूद बात कर रहा हूँ। माई वाइफ हैज़ बीन हैविंग अ सीवियर हेडेक सिंस एस्टरडे, वो बताते हैं कि मेरी जो पत्नी है उसे कल से बहुत हेडेक हो रहा है। सिंस दिस मॉर्निंग सी हैज़ ऑल्सो डेवलप अ हाई टेम्परेचर, और आज सुबह से उसे हाई टेम्परेचर भी हुआ है, ठीक है। इस तरह का वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ द डॉक्टर कुड कम ओवर टू आवर प्लेस टू एग्जामाइन हर, और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करूंगा अगर डॉक्टर खुद हमारे प्लेस पे आते हैं, घर पे आते हैं और उसे एग्जामाइन करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं, मेरी पत्नी को ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो ये लाइन देख रहे हैं राकेश जी का, ये जो डायलॉग आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन में, तो यस आई एम राकेश सूद एक्सेट्रा, इसमें ही हमारे क्वेश्चन का पूरा आंसर है। जो मैसेज हमें ड्राफ्ट करना है इसमें ही सारा आंसर है। तो ऐसी कुछ मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आंसर तो रहेगा, हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, मी, माई एक्सेट्रा होंगे, हमें ही, हिम, हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखना पड़ेगा हमारा आंसर। और कुछ जगह पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच का भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो बाद में मिसेस सरकार कहती है, ऑफकोर्स प्लीज़ लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस, कि ऑफकोर्स मुझे आप अपना एड्रेस बताओ। राकेश, इट इज़ B49 न्यू कॉलोनी, राकेश बताते हैं उनका एड्रेस B49 न्यू कॉलोनी। फिर मिसेस सरकार कहती है, आई विल गिव हिम योर मैसेज एज सुन एज ही रिटर्न्स, कि जैसे ही वो घर पे आ जाएंगे मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी। फिर राकेश कहते हैं थैंक यू। तो ये हो गया मिसेस सरकार और राकेश सूद के बीच में का कन्वर्सेशन। इसके बाद नीचे हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है। मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर द स्कूल वेयर सी टीचर्स, तो यहाँ पे मिसेस सरकार को उस स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पे वो पढ़ाने का काम करती है, इसलिए उसे वहाँ से मतलब घर से जाना पड़ता है। सो वो क्या करती है, सो सी रोट अ मैसेज फॉर हर हस्बैंड, अपने पति के लिए वो मैसेज लिख के रखती है। ड्राफ्ट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, वही मैसेज अब हमें 50 शब्दों में लिखना है। तो ये मैसेज हमें लिखना है, ये हमारा होगा आंसर। अब आपको पता है अब मैसेज यहाँ पे कौन लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है। यहाँ पे मैसेज लिख रहे हैं मिसेस सरकार अपने पति
डॉक्टर सरकार के लिए। ठीक है, तो जो फॉर्मेट हमने देखा था कि सबसे पहले डेट आएगी, फिर टाइम आएगा, फिर नेम ऑफ अ पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम पहले लिखेंगे जिसके लिए मैसेज लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे किसके लिए लिखा जा रहा है, डॉक्टर सरकार के लिए। ठीक है ना, फिर डेट टाइम के नीचे डॉक्टर सरकार का नाम आएगा, फिर मेन बॉडी मेन मैसेज आएगा, और नीचे नेम ऑफ द राइटर। फॉर्मेट में हमने देखा है तो नीचे राइटर का नेम आएगा, यहाँ पे कौन लिख रहा है, मिसेस सरकार। ऊपर डॉक्टर सरकार के लिए वो डायरेक्टेड है, डॉक्टर सरकार के लिए लिखे जा रहा है मैसेज, और लिखने वाली व्यक्ति है मिसेस सरकार। तो ये सारा फॉर्मेट आपको ध्यान में लेना है, और क्वेश्चन के हिसाब से जिस व्यक्ति के लिए लिखना है उसका नाम ऊपर आएगा डेट और टाइम के बाद में बीच में बॉडी, और बाद में नीचे उस व्यक्ति का नाम जो मैसेज लिख रहा है। तो ये अगर आप सही मायने में ध्यान में लेते हो तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए का। मैंने तो आपको बोल दिया है कि इसी क्वेश्चन में सारा आंसर होता है, इसलिए आपको कुछ प्रोनाउन चेंज करने वगैरह पड़ेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया है, हम अब आंसर देखेंगे इस तरह से किया है। आप भी चेंजेस ध्यान में लेना है, और इसी प्रकार से आपको आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बार आपने पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे लिखा है। तो एक बात ध्यान में रखनी, इस तरह से आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा, आप लिख लेंगे, लेकिन आपको इसको स्केल से एक स्क्वायर में लेना है, मतलब आपको उसको लेआउट बनाना है। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहले मैंने डेट लिए, तो यहाँ पे आज की डेट हमने ली है। ठीक है, मतलब आज की डेट है 10 मंथ 3 एंड 2021। बाद में टाइम बाजू में लिख दिया है 10 AM। इसी तरह से डेट और टाइम आपको लिखने हैं। ठीक है, बाद में अब जिस व्यक्ति के लिए हम मैसेज लिख रहे हैं, पहले उसका नाम मैंने लिया डॉक्टर सरकार, क्योंकि यहाँ पे जो मिसेस सरकार है डॉक्टर सरकार के लिए मैसेज छोड़ के जा रही है, क्योंकि उसे स्कूल में जाना है। तो जिस व्यक्ति के लिए लिखना है उसका नाम पहले आना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिया हमने डॉक्टर सरकार। उसके बाद में हमारे मेन बॉडी, ठीक है, डेट हो गई, टाइम हो गया, उस व्यक्ति का नाम हो गया जिसके लिए मैसेज लिखना है, बाद में मेन बॉडी में। तो सब कुछ मैंने कहा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने सिर्फ प्रोनाउन चेंज किए हैं, कई जगह पे इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ किया है, और उसको हमने पूरी तरह से क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे मैसेज हमने बनाए। खुद के मन से कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ क्वेश्चन में है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे हम ले चुके हैं। ओके, तो आंसर आगे देखते हैं। मेन बॉडी, यूर पेशेंट मिस्टर राकेश सूद कॉल्ड इन द मॉर्निंग। तुम्हारा पेशेंट जो है, अब यहाँ पे डॉक्टर सरकार को संबोधते हुए मिसेस सरकार लिख रही है कि आपका जो पेशेंट है मिस्टर राकेश सूद, उन्होंने सुबह में फ़ोन किया था। ही टोल्ड दैट हिज वाइफ हैज़ बीन हैविंग अ सीवियर हेडेक सिंस एस्टरडे एंड सिंस दिस मॉर्निंग शी हैज़ ऑल्सो डेवलप अ हाई टेम्परेचर। तो उन्होंने बताया, मिस्टर मतलब राकेश सूद ने बताया कि उनकी जो पत्नी है उनको कल से हेडेक हो रहा था, और आज सुबह से उनको टेम्परेचर भी हो रहा है। ठीक है, मिस्टर राकेश सेड दैट ही वुड, आप ध्यान में ले रहे हो हमने किस तरह से आई को ही में कन्वर्ट किया है, कहीं पे मिस्टर राकेश यूज़ किया है, मतलब हमें थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। मिस्टर राकेश सेड दैट ही वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड गो ओवर टू हिज प्लेस टू एग्जामाइन हिज वाइफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आया था, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ द डॉक्टर कुड कम ओवर टू आवर प्लेस, ऐसा आया था। तो हमने प्रोनाउन हमें चेंज करने पड़ेंगे इस प्रकार की कि मिस्टर राकेश सेड दैट ही वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड गो। अब यहाँ पे यू किसको कहा है, डॉक्टर सरकार को, मिसेस सरकार यहाँ पे डॉक्टर सरकार को संबोधते हुए लिख रहे हैं। इफ यू कुड गो ओवर टू हिज प्लेस, गो ओवर नॉट कम हियर, ओके, गो ओवर टू हिज प्लेस टू एग्जामाइन हिज वाइफ। अगर तुम उनकी वाइफ को एग्जामाइन करने के लिए अगर उनके घर पे जाते हो तो वो बहुत कृतज्ञ रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हिज एड्रेस इज B49 न्यू कॉलोनी, और उनका एड्रेस क्या है, B49 न्यू कॉलोनी। प्लीज़ गो देयर एज सुन एज यू रीच होम। तो जैसे तुम घर पे आओगे तुम वहाँ पे जाओ, ऐसा मैसेज यहाँ पे किसने छोड़ा है डॉक्टर सरकार के लिए, मिसेस सरकार ने। तो ये हो गई मेन बॉडी। नीचे जिस व्यक्ति ने मैसेज लिखा है वो है मिसेस सरकार, उसका नाम भी हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। तो वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना एकदम इजी सा पार्ट है, सिर्फ आपको प्रोनाउन किस तरह से चेंज करने हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमेशा लिखना पड़ेगा आपको,
और ठीक है, तो बातें ध्यान में रखने वाली है। आपको डेट टाइम के बाद में जिस व्यक्ति के लिए है लिखना है उसी का ही नाम आना चाहिए बाद में मेन बॉडी, और जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका ही नाम नीचे आना चाहिए। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव फिनिश्ड हाउ टू ड्राफ्ट द वर्चुअल मैसेज। टुडे विल स्टॉप हियर। ओके, तो स्टूडेंट इसी तरह के जो राइटिंग स्किल के ऊपर नए नए वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आगे भी बहुत सा गाइडेंस आपको मिलते रहेगा, और बहुत सारे लोगों ने तो सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, और किया वो भी कर दे। धन्यवाद, थैंक यू।